Student, I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that the sentence correction series has been started, and in this series you are learning the most important and repeated rules of sentence correction. And Alhamdulillah, we have done 12 rules of sentence correction. So today we are going to learn remaining rules of sentence correction. So this is the outline of today's lecture, and in this lecture we are going to learn the most important and tricky as well rules of sentence correction. So let's get started. Actually, in this lecture we are going to learn 13, 14, 15, 16 and 17, 18 rules. And the matter of fact that all these rules belong to adjective. सो आई थॉट कि हम जो सेंटेंस करेक्ट करेंगे उसकी हमें बेस पता होनी चाहिए. होता क्या है हमारे साथ कि हमें बेस पता नहीं होती और हम सेंटेंस करेक्शन को करेक्ट करने लग जाते हैं. सेंटेंस जो इनकरेक्ट होते हैं उनको करेक्ट करने लग जाते हैं एंड देन वी फील हम समझ गए, बट ऐसा नहीं होता. फिर जब कोई उसी रूल्स के तहत कोई दूसरे वर्डिंग में, डिफरेंट वर्डिंग में हमें सेंटेंस दिया जाता है तो हम नहीं कर पाते. वाई डज़ इट हैपन? क्योंकि हमें उसकी बेस पता नहीं होती. तो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर लर्निंग द रूल्स आई वुड लाइक टू टीच यू इन नटशेल अबाउट एडजेक्टिव. आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट एडजेक्टिव. देखिए, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव, उसकी तो 8 काइंड्स होती हैं, पर मैं ये जो सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ वो सारी बेस करती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं वही रूल्स पढ़ाऊँगी और उसी तरीके से जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसको उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इस सीरीज़ में, कि आपको लाइफ टाइम कभी भी आपको दोबारा इस पर मेहनत ना करनी पड़े. राइट? तो अब देखें एडजेक्टिव. आई एम श्योर कि आपको पता होगा एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. ये जो एडजेक्टिव होता है ना वो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन. नाउन क्या होता है? एनी नेम लाइक अली. प्रोनाउन क्या होता है? ही. अली के लिए मेल के लिए यूज़ होता है ही प्रोनाउन. हम जब नेम यूज़ नहीं करते तो प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये उनको डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबियों को बताता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बैड हो. ठीक है ना? इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ये बेसिकली जो एडजेक्टिव होता है ये एडिशन कर देता है हमारी नॉलेज में. वो कैसे? अब देखें, अली इज़ अ टीचर. ये तो सिंपल सेंटेंस है. अली इज़ अ टीचर. अली क्या है? नाउन है. अली इज़ अ टीचर. बट जो हमारा एडजेक्टिव है वो हमें हेल्प करता है कि अली टीचर तो है, बट ये अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है. अली इज़ अ गुड टीचर. अब ये जो गुड है ना हमारा, ये एडजेक्टिव है बेसिकली. ठीक है, इतना तो हमें पता होता है. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को कर रहा है, अली को कर रहा है. सिमिलरली सारा इज़ अ डॉक्टर. सारा डॉक्टर है. सारा इज़ अ ब्यूटीफुल डॉक्टर. अब जो सारा है वो डॉक्टर तो है बट वो ब्यूटीफुल भी है. तो क्या ये उसके बारे में हमें थोड़ी सी और नॉलेज देगी एडजेक्टिव. ठीक है, इतना तक तो हम सबको पता होता है. बट एग्ज़ाम में हम क्या गलतियाँ करते हैं? देखें, गलतियाँ यहाँ होती हैं कि हम इनके 8 काइंड्स को तो जानते हैं, बट कौन सी एग्ज़ाम में जो मोस्ट रिपीटेड इसकी काइंड्स हैं जो हमें दी जाती हैं सेंटेंस करेक्शन में, आज हम सिर्फ वो पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स में आती है. देखिए, इट हैज़ टोटल 8 काइंड्स बट क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर ऑफन गिवन इन एग्जाम्स. देखें, अगेन मैंने जैसे आपको बताया, हमें एडजेक्टिव का ये तो पता होता है इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, बस इतना पता होता है हमें. फिर हम कहते हैं हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स भी पता है. फिर प्रॉब्लम का है. प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन आता है ना सेंटेंस करेक्शन में वो क्वालिटी बेस्ड आता है, यानी क्वालिटी जो एडजेक्टिव की क्वालिटी है इससे रिलेट आता है.
डिस्ट्रीब्यूटिव से आता है एंड एडजेक्टिव से आता है एंड क्वांटिटी। ये जो तीन काइंड्स है ना, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से आते हैं क्वेश्चन। ये आपको शायद पहले ना पता हो, जो आज पता चला है आपको, बिकॉज आई हैव रिसर्च्ड, आई हैव वर्कड सो हार्ड, दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद सच काइंड ऑफ नॉलेज। तो बस वो जो नॉलेज मैंने बहुत मेहनत से की है, आप लोगों को बड़ी मैं आराम और इजी वर्डिंग में बता देती हूँ, ठीक है ना। अब देखें, एन एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। पहले तो ये क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव क्या है जी, वो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगी। अब बात यहाँ आती है कि ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये चीज़ें आपको वो इसलिए समझा रही हूँ कि एडजेक्टिव से तो क्वेश्चन आता है, बट उसके एरियाज मिस्टेक कहाँ होते हैं। ये जो मिस्टेक्स होती हैं वो डिग्रीज़ में होती हैं बेसिकली। इसकी टोटल 3 डिग्रीज़ है। एन एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज़, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब देखिए, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ये आपके लिए चार्ट है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री, यूज टू डिस्क्राइब नॉट कंपेयर। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जो किसी से कंपैरिजन ना हो, बस सिंपली बताइए। जैसे मैं बोलूँ शी इज़ टॉल, वो लंबी हैं, ही इज़ टॉल, ठीक है। बट कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, ठीक है। जब दो चीज़ों से हम कंपेयर करें तो हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, बट यूज टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अब ये तो हमें ये भी पता चल गया, बट इसको फिर अगेन वह बात है, हम मिस्टेक करते कहाँ हैं, वो रूल्स के थ्रू हम समझेंगे। बट आई एम जस्ट मेकिंग यू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एडजेक्टिव, व्हाट इज़ इट्स डिग्रीज। देखिए, अली इज़ अ टॉल बॉय, पॉजिटिव डिग्री। आमिर इज़ टॉलर देन अली, कंपैरिजन आ गया, दो बंदों के बीच, दो बॉयज़ के बीच कंपैरिजन हो गया उनकी हाइट पर। सो आमिर इज़ टॉलर देन अली। असगर इज़ टॉलेस्ट अमंग ऑल क्यों आ गया, कि 2 से ज़्यादा, यानी 3 हों 4 हों कितने भी हों, बट 2 से ज़्यादा लोग हों, जब हम उनके साथ कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, दैट इज़ टॉलेस्ट। क्लियर? चलें जी, अब देखें, ये जो मैं आपके लिए चार्ट लाई हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखें, थोड़ा सा ट्रिक भी है इसके साथ। अब हमें पॉजिटिव, कंपेटिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, हमें पॉजिटिव डिग्री तो अक्सर पता होती है, ब्राइट, कोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये तो पता होता है। बट इसको हम, एक ट्रिक है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री, ब्राइट को हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएं। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, इसमें आप जो ब्राइट है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ना, आप उसके साथ ER का इजाफा कर दें, एडिशन कर दें ER की। जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ER लगा के आपने उसको कंपैरेटिव डिग्री बना लिया, ठीक है। अब इस कंपैरेटिव डिग्री को, ब्राइटर को, हमने अगर चाहा कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं, EST का इजाफा करते हैं, एडिशन करते हैं, वो ब्राइटेस्ट बन जाएगा। यानी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितने सारे वर्ड्स कितने याद करेंगे आप। तो लॉजिकल ट्रिक के साथ हर चीज़ होती है, ट्रिक के साथ चीज़ें आसान होती हैं। तो ब्राइट को हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे जी, ER का इजाफा कर देंगे, ब्राइटर। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, EST का इजाफा कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ब्राइटेस्ट बना देंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर? अब देखें, एक दूसरे वर्ड्स होते हैं, वर्डिंग मैं बता रही हूँ। जैसे मैं कहूँ फाइन, वाइज, वाइट, फाइन, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनर, सुपरलेटिव फाइनेस्ट। ये तो हमें आगे बात समझ कि आपने फाइन के साथ आर का इस्तेमाल कर दें। ऐसे वर्डिंग जो इस तरीके की आप देखें ना, कि जिसके बाद में ई आ रहा हो, जैसे फाइन के बाद में भी ई है, वाइज के बाद में भी ई है, वाइट के बाद में भी ई आ रहा है, तो फाइन का फाइनर हो जाएगा, आर लगा दें। और जिसके साथ आप आर लगाएंगे उसके साथ आप ST का इजाफा करेंगे टू मेक इट सुपरलेटिव, फाइनेस्ट। क्लियर? अब देखें, एक आ जाते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। जैसे हम पढ़ते हैं ना, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब, सो सिमिलरली इट हैपेंस। कुछ ऐसे इर्रेगुलर, इनको इसलिए कहा जाता है, या आप देख सकते हैं
फाइन का है तो फाइनर बन रहा है, सुपरलेटिव फाइनेस्ट, बट इसमें आप इरेगुलर इसलिए कहते हैं। गुड एक पॉजिटिव है, कंपैरेटिव इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बेटर है, ठीक है। कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव इससे ज़्यादा डिफरेंट है, बेस्ट है। गेटिंग मी? यानी इसमें ना ER लगाएंगे हम, ना EST लगाएंगे हम, ऑल टुगेदर इसके डिफरेंट है। तो इरेगुलर एडजेक्टिव थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, और भी हैं, बट आई हैव ब्रॉट इट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बिफोर टीचिंग यू रूल्स। तो ये हो गया हमें समझ आ गया कि जी जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं किससे आते हैं हमारे पास एडजेक्टिव से? क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये 3 एडजेक्टिव्स हैं जिससे रिलेटेड हमें सेंटेंस करेक्शन दिए जाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने रूल्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वांटिटी एडजेक्टिव, रूल नंबर 13, फॉलोइंग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए एडजेक्टिव क्वांटिटी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सम, लिटिल, एनी, मच, इनफ, हाफ, जैसे इस टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी, बट आई हैव ब्रॉट दीज फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दीज आर गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं वही चीज़ें आप लोगों को दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जो मोस्टली यूज़ होती हैं एग्जाम में। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कौन से हैं? सम हो गया, लिटिल, एनी, मच, इनफ, सफिशेंट, हाफ, ऑल दैट, ठीक है। और ये यूज़ किसके साथ होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब क्वेश्चन आता है अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? एग्जैक्टली, विच कैंट बी काउंटेड। वो कौन से होते हैं? देखें, राइस, टी। क्या हम राइस गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, वी कैंट काउंट इट। टी को गिन सकते हैं? नो। वाटर को हम कर सकते? नो। ना शुगर को, ना मनी को, ना न्यूज़ को, ना होमवर्क को, हम इनको काउंट में नहीं करते। दीज आर अनकाउंटेबल, वी कैंट काउंट। तो अनकाउंटेबल के साथ हमारी कौन सी एडजेक्टिव लगता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम, लिटिल, एनी, मच, इनफ, सम, होल, इस टाइप के। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हमसे क्या वो दिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं एग्जाम में। आई एट अ फ्यू राइस। देखें अभी हमने चीज़ों को समझना है। राइस क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, हम नहीं काउंट कर सकते इसको। तो इसके साथ अ फ्यू लगा हुआ है। अ फ्यू तो लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, जो हम काउंट कर सकें। जो अनकाउंटेबल के साथ लगता है वो जनाब सम लगता है। देखिए मैंने यहाँ दे दिए हैं मोस्ट रिपीटेड जो हैं, सम, लिटिल, एनी, मच। वो किसके साथ लगता है? आई विल लेट यू नो। सो दैट इज़ वाई इट्स रॉन्ग। कि क्यों गलत है? क्योंकि राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने रॉन्ग एडजेक्टिव लगाया हुआ है। क्वांटिटी एडजेक्टिव रॉन्ग लगाया हुआ है, अ फ्यू, बट इसके साथ लगेगा सम। क्लियर? अब देखें, शी हैज़ गॉट अ फ्यू मनी। वाई इज इट रॉन्ग? एग्जैक्टली, मनी जो है हमारा अनकाउंटेबल है, हम नहीं काउंट कर सकते। अ फ्यू जो है जी ये काउंटेबल के साथ लगता है, नाउन के साथ, ना कि अनकाउंटेबल के साथ। तो मनी के साथ हमेशा लिटिल लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो शी हैज़ गॉट अ लिटिल मनी, यानी कम पैसे, थोड़े पैसे। गिव हिम अ फूड टू ईट। और जैसे हम कहते हैं ना कोई गेस्ट है, इसे खाना दें। गिव हिम अ फूड टू ईट, इट्स अ रॉन्ग। भाई तो क्या काउंटेबल है? हम फूड को गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। सो गिव हिम इनफ या फिर सफिशेंट आता है, दोनों में से एक आता है। गिव हिम सफिशेंट या गिव हिम इनफ फूड टू ईट, उसे खाना दें, यानी वो खाए, इतना दें कि वो खाए। गिव हिम इनफ फूड टू ईट। क्लियर? तो आज आपको पता चल गया कि ये सेंटेंसेस गलत होते क्यों, कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। वो लॉजिक ये है कि ये जो राइस, मनी, फूड, ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम नहीं गिन सकते। और उनके साथ हम जो लगाएंगे क्वांटिटी एडजेक्टिव राइट वाला लगाएंगे, जो लगते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर? अब देखें रूल नंबर 14 क्या है? क्वांटिटी एडजेक्टिव का ही है, पर इसके साथ दूसरे एडजेक्टिव लगते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। कैसे? अब देखें, इट टेल्स अबाउट हाउ मैनी, हाउ मच और इन व्हाट ऑर्डर टू नाउन इज इन।
जो काउंट कर सकें, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम काउंट कर सकें, गिन सकें। उनके साथ क्या लगता है, मैनी लगता है, फ्यू, एनी, सम। अच्छा, सम और एनी जो है ना, सम की मैं पहले बात करूँ। सम एक वाहिद ऐसा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी एडजेक्टिव है, जो काउंटेबल के साथ भी लग सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट एनी और सम का एक दूसरा भी रूल है जो हमें दिए जाते हैं सेंटेंस करेक्शन में, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगी। अब देखिए, नोट आ गया, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी डिग्री सम इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव। जैसे मैंने क्या कहा है, सम वाहिद एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी। बट इसका एक दूसरा भी एक बहुत अहम रूल है जो ये प्ले करता है कि देखें, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सादा, ना जिसमें इनकार हो ना सवाल हो। एंड एनी इज़ यूज फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? मैं एडजेक्टिव वो बता रही हूँ जो हमारे रिपीटली एग्जाम्स में आते हैं। तो काउंटेबल नाउन तो आपको समझ आ गया, ये एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे कैसे हम पॉजिटिव में हम सम यूज़ करते हैं और एनी नेगेटिव में। अच्छा जी, अब देखें काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। बुक हो गई, हम काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक या बुक्स, ठीक है। पेन, आई हैव 2 पेन्स, मोबाइल्स, प्रॉब्लम्स, तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, दीज आर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स को थ्रू समझते हैं। आई हैव रीड मच बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब बुक्स क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। मच तो जी यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ, दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग। ये मैं आपको बारीकी हर बात इसलिए बता रही हूँ, हमें पता तो हो कि हम इसको सही और गलत कह क्यों रहे हैं। वी शुड नो दिस, राइट। अच्छा जी, सो राइट वन इज आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव रीड मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। मैनी होता है क्योंकि काउंटेबल के साथ हमेशा मैनी लगता है, ना कि मच। चलें जी, ही हैज़ फेस्ड मच प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। कहना ये चाह रहा है उसने बड़ी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं। मच नहीं आता, वाई, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, काउंटेबल नाउन के साथ मच नहीं लगता, मच तो लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्रॉब्लम्स को हम गिन सकते हैं, आई हैव 3 प्रॉब्लम्स, आई हैव 2 प्रॉब्लम्स, आई हैव अ प्रॉब्लम, तो दैट्स हाउ वी से इट, ठीक है ना। ही हैज़ फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, उसने बड़ी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं, सो इट इज़ करेक्ट वन। अच्छा जी, अब जैसे मैं कहूँ दे वांट अ लिटिल, या दे वांट अ लिटिल यूटेंसिल्स एंड फ्यू फूड, तो अगेन वही बात आएगी, अ फ्यू फूड के साथ नहीं लगेगा। रीज़न इज़ दैट वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये शफलिंग होगी, करेक्ट ये होगा, दे वांट अ फ्यू यूटेंसिल्स एंड सम फूड। क्लियर? अब देखें, पहले तो हमने ये सीख लिया कि इसमें मच नहीं लगेगा, मैनी किसके साथ लगेगा, लिटिल, फ्यू किसके साथ लगेगा। ये जो हमने नोट पढ़ा था, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी डिग्री सम इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव एंड एनी इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखें, हैव यू बॉट सम मैंगोज, क्या आप कुछ मैंगोज लाए हैं, तो ये गलत है। वाई इट इज़ रॉन्ग? जैसे हम अभी आप ये सोच रहे होंगे हम तो ये काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी, तो फिर ये क्यों गलत है? मैंगोज तो वी कैन काउंट। वो इसलिए गलत है, ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हैव हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, ना क्वेश्चन हो ना नेगेटिव हो, और ये हैव यू, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तभी सम नहीं लगेगा। दिस इज़ वाई इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या आप कुछ कोई यानी कोई, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, कोई आप मैंगोज लाएं। सो सम इज़ यूज्ड एज इट इज़ इंट्रोगेटिव सम इज़ नॉट यूज्ड एज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें जो सेकंड वाला है ना, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, इट इज़ करेक्ट वन, ठीक है। ये करेक्ट है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो दिस इज़ करेक्ट वन, राइट, मेंशन नहीं हुआ हुआ। सो देखें, अब वी डोंट हैव सम मनी
बट वी हैव एनी फूड टू गिव यू, फिर वही बात तो देखें, वी डोंट हैव, डू नॉट नेगेटिव है तो सम क्यों लगेगा, गलत है ये। क्यों? क्योंकि सम के साथ सम लगता है सिंपल में, यानी अफर्मेटिव में, ये फिर नेगेटिव की बात है, तो सम गलत है। मनी, बट वी हैव एनी फूड टू गिव यू। अब देखें, एनी किस में लगता है, या तो क्वेश्चन में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, या फिर नेगेटिव में होता है। और जो वी हैव एनी फूड टू गिव यू, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये गलत है। अब देखें राइट कैसे होगा, वी डोंट हैव एनी मनी, एनी आएगा, एनी मनी बट वी हैव सम फूड टू गिव यू। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, बट हाँ हमारे पास आपको देने के लिए खाना है। सो सम इज यूज्ड, इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एंड एनी इन पॉजिटिव सेंटेंस। एनी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता यूज़, और सम नेगेटिव में नहीं होता। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब देखें क्वांटिटी एडजेक्टिव रूल नंबर 15, कंपैरिजन। देखें कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन होता है ना, जैसे दो चीज़ों में मुकाबला किया जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। अब देखें डिग्री में प्रॉब्लम होती है हमें, जैसे हमने पढ़ी ना पॉजिटिव डिग्री, जैसे मैं बोलूँ गुड, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, ठीक है, और सुपरलेटिव बेस्ट। तो जब कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग, जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है ना, वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जिससे कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, बेटर, क्लेवर, बिजियर, मोर, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब देखें, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ द टू। अब यहाँ रॉन्ग क्या है, मोस्ट, मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखें दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू। तो मोर और लेस कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने एज पर रूल क्या पढ़ा, 16 का रूल क्या है हमारा, 15 का रूल क्या है हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है जब दो चीज़ों की कंपैरिजन हम करते हैं। अब देखें राइट आंसर, विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू ड्रेसेस। कौन सा दोनों में से, हम ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सा दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू ड्रेसेस। मोर आता है ना कि मोस्ट, क्योंकि मोर एज अ कंपैरेटिव डिग्री है ना कि मोस्ट, राइट। सिमिलरली आई एम मोर फास्टर देन माई फ्रेंड। मैं तेज़ हूँ, चाहे वो रनिंग में हो या किसी भी चीज़ में हो। ऐसे हम कहते हैं ना, इज़ मोर फास्टर देन हिज फ्रेंड, या आई एम मोर फास्टर देन माई फ्रेंड। सो मोर फास्टर आता है ना कि मोस्ट फास्टर, एज पर द रूल, राइट। तो अब देखें, साराज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज बेस्ट देन अनम्स बट नॉट एज गुड एज सैमास। अगेन पढ़ते हैं, देखें, साराज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज बेस्ट देन अनम्स बट नॉट एज गुड एज सैमास। अब इसमें मिस्टेक क्या है, पढ़ने में तो हमें लगेगा बिल्कुल सही, क्या मिस्टेक है, रूल याद करें कि बेस्ट नहीं लगेगा। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है बेस्ट नहीं लगता है, आई मीन कंपैरेटिव डिग्री लगती है ना कि सुपरलेटिव। तो राइट वन क्या होगा, साराज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज बेटर देन अनम्स बट नॉट एज गुड एज सैमास। तो यहाँ बेटर की मिस्टेक, बेस्ट की मिस्टेक थी, बेटर लगेगा। वाई, एज पर द रूल व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स देन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री नॉट सुपरलेटिव, ना कि सुपरलेटिव। सो ये बात आई एम श्योर कि आपको रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि दैट वाज डैश देन एनी अदर मूवी इन द स्टोरी सीरीज। दैट वाज डैश देन एनी अनदर मूवी इन द सीरीज। इसमें शॉर्ट आएगा, शॉर्टेस्ट आएगा या शॉर्टर आएगा, नॉट योर टर्न। कि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो तब हम कौन सी डिग्री लगाते हैं, नॉट सुपरलेटिव बट टेल कंपैरेटिव, राइट, गुड। अच्छा जी, अब देखें क्वालिटी एडजेक्टिव की 16 रूल क्या है, पॉजिटिव डिग्री।
अब पॉजिटिव डिग्री आपको आई एम श्योर के पता है, जिसको जैसे मैंने कहा था ना, गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, जिसमें सिंपल से जो हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड विथ मोर देन. पॉजिटिव डिग्री जो यूज़ होती है, ये एक रूल है. पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड, बैड, स्ट्रॉन्गर किसके साथ यूज़ होती है? मोर देन के साथ. व्हेन देयर इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस. देखें, एक होता है कंपैरिजन किसी और से, ठीक है, बट एक होता है कंपैरिजन बिल्कुल सेम ही से, मतलब कि जैसे आपकी दो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, एक अच्छी है, एक बुरी है. तो उन क्वालिटीज़ को सेम पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस, यानी आप ही की कोई दो क्वालिटीज़ हो, या किसी की या किसी एक डिवाइस की दो क्वालिटीज़ हो, पर हों दोनों क्वालिटीज़ उसी डिवाइस की या उसी शख्स की, तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं. पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज विथ मोर देन व्हेन देयर इज़ कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज़. हों तो दो क्वालिटीज़ की कंपैरिजन, बट सेम पर्सन की या सेम थिंग की. कैसे? अब देखें, अली इज़ वाइजर दैन ब्रेव. रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? बिकॉज एज पर द रूल वी लर्न के पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है. ब्रेव कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अली की कर रहा है. वाइजर जो लिखा हुआ है वो भी अली को ही शो कर रहा है, यानी दो क्वालिटी हैं अली के बारे में. अली इज़ वाइजर दैन ब्रेव, यानी वो वाइजर है ब्रेव से ज़्यादा, यानी वो ब्रेव कम है बट वाइजर ज़्यादा है, ठीक है. पर इसमें गलती क्या है? गलती यह है कि हमने एज पर द रूल क्या पढ़ा था, जब एक ही शख्स की या एक ही चीज़ की हम दो क्वालिटीज़ बताएंगे तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री. और पॉजिटिव का वाइजर की पॉजिटिव डिग्री क्या है? वाइज. ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी. उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था, जब हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे तब हम उसके साथ मोर का इस्तेमाल करेंगे, मोर देन, पेयर का इस्तेमाल. जैसे मैं कहूँ अली इज़ मोर वाइजर देन ब्रेव. सेम पर्सन अली, एक ही पर्सन है, सेम पर्सन, और उसकी दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं सेंटेंस में, जो हम बताएंगे वाइज एंड ब्रेव इन अ पॉजिटिव डिग्री. वाइजर नहीं लगेगा, पॉजिटिव डिग्री, और अलॉन्ग विथ इट हम इसके साथ मोर देन का इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है. अली इज़ मोर वाइज देन ब्रेव. अली ज़्यादा अक्लमंद है ब्रेव होने से. तो सना इज़ क्लेवर देन प्रीटी. क्या मिस्टेक है इसमें? एग्जैक्टली, पॉजिटिव डिग्री अलॉन्ग विथ मोर देन की. देखें, सना इज़ मोर क्लेवर देन प्रीटी, ठीक है. तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट. कि हम इसमें दो मिस्टेक्स हैं. क्लेवर हमने डिग्री तो सही यूज़ की है, ठीक है, डिग्री क्लेवर की क्लेवर ही होती है, फर्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जिसको हम कहते हैं. इसमें क्या मिस्टेक है? मोर नहीं लगा हुआ था, और देन, ये जो देन है ना, THEN वाला, ये फिर का सेंस देता है, और TAHN वाला कंपैरिजन का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. सो सना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन THEN देन एंड THAN देन. THEN देन का जो मतलब होता है वो फिर का होता है, और जो THN का होता है वो कंपैरिजन में होता है. सो सना इज़ मोर क्लेवर देन प्रीटी. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा रूल. सो दिस सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस इज़ फॉर यू. क्या आप लोगों ने इसका आंसर करेक्ट करके देना है कमेंट बॉक्स में. ही इज़ वरीड अबाउट दिस एग्ज़ाम देन द लास्ट वन. तो अब इसमें क्या गलती है और इसका क्या सही होगा सेंटेंस. नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है. अब देखें, सेकंड लास्ट रूल हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर का, रूल नंबर 17. पहले हमने पढ़ा कि हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री. इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव क्या होती है? एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट. जो बेस्ट है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है. सो सुपरलेटिव डिग्री कब यूज़ होती है? जब हम इज़ यूज्ड विथ इन. हमने ये पहले क्या पढ़ा कि जी पॉजिटिव डिग्री किसके साथ यूज़ होती है? विथ के साथ, सॉरी, मोर देन के साथ. पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज विथ मोर देन. और वो कब यूज़ होती है? जब एक ही बंदे की हम दो क्वालिटीज़ बता रहे हो, या एक ही जगह की या एक ही चीज़ की, किसी भी चीज़ की दो क्वालिटीज़ बता रहे हो, तब हम पॉजिटिव डिग्री मोर देन के साथ यूज़ करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड,
हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसके साथ? इन के साथ। व्हेन देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ समवन और समथिंग इन अ सिंगल यूनिट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री किसके साथ यूज़ होती है? इन के साथ यूज़ होती है। वो कैसे? जब हम सिंगल यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। एंड आई एम श्योर सिंगल यूनिट आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से स्टडी किया था। सिंगल यूनिट होता है बेसिकली कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, जैसे फैमिली, क्लास, आर्मी, ठीक है। एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल ग्रुप की जो बात करें, जब हम उसमें इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस, तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोस्ट, टॉलेस्ट, शार्पेस्ट, वो कैसे? अब देखें, आमिर इज़ द टॉलर बॉय क्लास। गलत है। वाई? देखिए पहली बात तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे जब हम बात करते हैं एक यूनिट की, सिंगल यूनिट की, क्लास एक सिंगल यूनिट है, तो हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं बल्कि सुपरलेटिव लगाते हैं। सो आमिर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी एक पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा जो हाइट है, टॉलर है, टॉलेस्ट है, वो आमिर है। क्लियर? तो इसका ये राइट था। अब देखें, आमिर इज़ द शार्पेस्ट बॉय इन द क्लास। इट्स राइट वन। क्यों, कैसे राइट है? अब देखें, आमिर इज़ द शार्पेस्ट, शार्प होता है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री शार्पेस्ट है। बॉय इन द क्लास, ये इन द क्लास, हम क्या है ये क्लास? ये हमारा सिंगल यूनिट दिखा रहा है, तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सना इज़ द टॉलेस्ट इन हर फैमिली, पूरी फैमिली में सना हाइट में लंबी हैं। ही इज़ द कूलेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, पूरी ऑफिस में एक क्लास होती है ना, एक ऑफिस में कितने लोग होते हैं, ठीक है ना, तो एक उसको एक कैटेगरी में सिंगल यूनिट में कहते हैं, कलेक्टिव नाउन में। तो ही इज़ द कूलेस्ट पर्सन इन द क्लास, इन द ऑफिस। तो ये जो कूल की सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ की है हमने। इज़ दैट क्लियर? अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, सो नाउ इट्स योर टर्न टू मेक इट राइट। लाइक शी इज़ द प्रीटी गर्ल आर रिलेटिव्स। अब इसका क्या है? प्रीटी की सुपरलेटिव डिग्री किस तरह यूज़ होगी और इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, वो करेक्ट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अच्छा जी, ये लास्ट है। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, रूल नंबर दैट ऑफ। अब देखें, जो दैट ऑफ होता है ना, इज़ यूज्ड व्हेन टू सेम पर्सन और थिंग्स कंपेयर्ड सिमिलरली। देखिए, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, पर वो होनी नेचर में एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो पहले हमने पढ़ा जो 16 रूल था कि एक ही शख्स की दो क्वालिटीज़ हों, बट इसमें क्या है, सेम क्वालिटीज़ की बात नहीं, सेम पर्सन और थिंग्स कंपेयर हों, यानी एक ही चीज़ या एक ही शख्स जो हो ना, जो दो लोग हों, बट उनका जो कंपैरिजन हो एक ही से हो। जैसे कोई किसी की सिंगिंग अच्छी है तो दूसरे की भी सिंगिंग से ही कंपैरिजन हो, ना कि उसके दूसरे टैलेंट से। वो कैसे? अब देखें, पर्सन एंड थिंग्स मस्ट बी सेम टू कंपेयर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखें, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर देन इस्लामाबाद। रॉन्ग है। कैसे? अब देखें, द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। सो द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर देन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो एक सिटी है, तो क्या ये पॉपुलेशन इस्लाम सिटी से बड़ी है? गलत हुआ ना, कंपैरिजन तो बात ही नहीं बन रही, पेयर ही नहीं बन रहा। तो पॉपुलेशन का कंपैरिजन पॉपुलेशन से ही हो ना। तो द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद। दैट ऑफ जो है हेयर, दैट ऑफ इज़ यूज्ड विच गिव्स द सेंस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आज आपको समझ आ गया दैट ऑफ क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना, दी पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, ऐसा नहीं होता ना। तो कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो टू राइट करेक्ट इंग्लिश। सो जो दैट ऑफ है ना यहाँ पर, वो बेसिकली पॉपुलेशन को रिपीट ना करने की वजह यूज़ हो रहा है। क्लियर? अच्छा जी, अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी जो सेंटेंस करेक्शन में दिया जाता है, साराज ड्रेस इज़ प्रीटियर देन यूअर्स, या यूअर या ड्रेस आता है।
ठीक है, अब देखें, साराज ड्रेस इज़ प्रीटियर देन यूअर्स। आप सारा का ड्रेस आपके ड्रेस से ज़्यादा बेहतर है, यूअर्स यूज़ हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन डिटर्मिनर योर ड्रेस। साराज ड्रेस इज़ प्रीटियर देन योर ड्रेस। तो होपफुली आज बहुत हमने इम्पॉर्टेंट रूल्स को स्टडी किया एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आफ्टर वाचिंग इट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और एनी क्यूरी, यू मे आस्क। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रियली वांट यू टू डू इट, बिकॉज इट इज़ गोना रियली हेल्प यू आउट। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।